एक पानी का गिलास सामने, पानी का गिलास पूछा हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय इंडिगो की फ़्लाइट की कैंसिलेशन को लेकर कितना क्राइसिस मचा हुआ है पूरे देश में। पूरे देश के हवाई अड्डे एक तरीके से जाम हैं। जाम इन द सेंस कि जहां यात्री हैं वहीं पर हैं, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से इंडिगो को अचानक अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर देनी पड़ी? उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए, ये एक आम नज़ारा है इन दिनों जो हमारे हवाई अड्डे हैं पूरे देश के उनका। और ये हैं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्ब्रस, स्वीडन के हैं ये, राइट। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिगो एयरलाइन वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2005 और 2006 से इसने ऑपरेशन करना शुरू किया। और आज की डेट में इंडिगो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इसका पूरे इंडिया में के एविएशन सेक्टर में। सिविल एविएशन की बात हो रही है। 65% जो फ्लाइट्स हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की, उसमें सबसे अधिक आपको जो मौजूदगी दिखाई देगी वो इंडिगो एयरलाइन की दिखाई देगी। और दूसरे नंबर पर है एयर इंडिया, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो पता चलता है कि 2024 में, यानी कि पिछले साल, सरकार ने एक नया रोस्टर तैयार किया जिसके लिए ज़रूरी है कि जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा आराम दिया जाए, जिससे कि हम लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना कर सकें। और आप जानते ही हैं कि इस साल कैसे 12 जून 2025 की बात है, कैसे एयर इंडिया का फ्लाइट पूरी तरीके से क्रैश हो गया था और कोई भी नहीं बचा था सिवाय एक को छोड़ के। तो इन सब चीज़ों का ध्यान सरकार को है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार की गलती ये भी हम अभी निकालेंगे। तो इंडिगो ने क्या किया, अपने मुनाफे को अधिक से अधिक कमाने की कोशिश करी। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसके मुनाफे में कोई कमी आए, ठीक है। तो पायलट रिक्रूट करने पड़ते, पायलट रिक्रूट करने की वजह से उनको सैलरीज बांटनी पड़ती, क्रू मेंबर्स बढ़ाने पड़ते तो उनको भी सैलरीज बांटनी पड़ती। तो हो सकता है कि इंडिगो को इस तरीके से नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन इतनी ज़्यादा करोड़ों में कमाई करने वाली कंपनी उस चेंज को लाने से इतना कतरा रही थी कि अचानक पायलट्स ने ही एक तरीके से कह सकते हैं कि अंदर खाने में विद्रोह करना शुरू कर दिया होगा। तो शायद इसी वजह से इसको ट्रिगर मिला कि क्यों अचानक से इन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर देना पड़ा। कैंसिलेशन की शुरुआत होती है, कह सकते हैं कि 2 दिसंबर से, इसी महीने। और उसके बाद धीरे धीरे क्राइसिस देखने को मिलती है पूरे देश भर के एयरपोर्ट्स में। आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स चिल्लाते हैं, अपना गुस्से का इजहार करते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें आपने इस बीच अपने सोशल मीडिया में और कई सारे प्लेटफॉर्म्स में देखी होगी। एक चीज़ और इसमें समझने जैसी ये है कि आखिर इंडिगो को इतनी मोनोपोली क्यों दी गई सरकार के द्वारा। और भी तो कई सारी एविएशन कंपनीज थी, और भी तो कई सारी एयरलाइन कंपनीज थी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। तो सिर्फ इसी पे ही अपना आशीर्वाद क्यों दिया गया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि इस मोनोपोली के पीछे का कारण क्या है। कैपिटलिज्म को इतना बढ़ावा देने की जरूरत क्या है? सिर्फ कुछ ही लोगों को आप इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं, होने को तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन मैं आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म से सरकार से सवाल पूछना चाह रहा हूं कि वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 2014 से पहले इंडिया में डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने वाली
इंडिगो के साथ और एयर इंडिया के साथ और भी कुछ फ्लाइट्स थी, जैसे कि जेट एयरवेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, स्पाइस जेट है, एयर एशिया थी, गो एयर थी, एक और बता रहा हूँ आपको, डेक्कन एयर थी, एयर डेक्कन सॉरी, ये सब भी क्या कर रही थी, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन 2014 के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ यही दोनों रह गई हैं? तो इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और अब उनकी क्या रणनीति है, राइट? तो इस क्राइसिस के पीछे का कारण यही है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जो सरकार ने 2024 में लागू किया था। अर्थात कि जो फैटिगनेस आती है पायलट को एक ही दिन में कई सारी फ्लाइट्स उड़ाने के बाद, उसको कम करना था, जिससे कि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके, क्योंकि ह्यूमन एरर्स कभी भी हो सकती हैं। तो उस एरर को एकदम क्या कर देना है, जीरो कर देना है। इसलिए कह सकते हैं कि पायलट्स को ज़्यादा रिक्रूट करने की ज़रूरत थी। लेकिन क्योंकि इंडिगो फ्लाइट जो है, एयरलाइन जो है, वो अपने ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानी जाती है पूरी दुनिया में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है इंडिगो, और लगभग इसका जो ऑन टाइम जो परफॉर्मेंस है वो 90% से ज़्यादा है। तो उस चीज़ में कोई भी कमी ना आए, या ज़्यादा सैलरीज को लेकर हो सकता है कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो, उस वजह से ये लोग इस चेंज को करने से बच रहे होंगे। लेकिन आखिर कब तक इस चीज़ को बचा पाते? तो अचानक से एक ऐसा ट्रिगर मिला कि लगातार सब जगह लगभग 1800-2000 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं अब तक। अब सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, जो कि 2020 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है इस सिविल एविएशन से संबंधित कानून बनाने के लिए, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको निगरानी रखनी चाहिए थी कि क्या सही में इंडिगो को जो रोस्टर प्रोवाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये टालते रहे, और हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भी इनको ढील दे रखी होगी, चलो थोड़ा न्यू लीज ऑफ टाइम और ले लो, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो सबसे पहली जिम्मेदार तो है खुद इंडिगो कंपनी, और दूसरे नंबर पर आती है हमारी भारत सरकार, जिन्होंने इसको मोनोपोली प्रोवाइड करी और एक तरीके से बाकी एयरलाइंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस मोनोपोली कल्चर में हम क्यों धकेले जा रहे हैं, किस तरीके से जो हमारा सोशलिज्म वाला स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फिर से परफॉर्म करेगा, क्यों आखिर बाकी लोगों को भी मौका नहीं मिल रहा है। विंटर सेशन चल रहा है, सरकार व्यस्त है वंदे मातरम का गुणगान करने के लिए, कर ही रही है, करना भी चाहिए, लेकिन क्या उनको ये समस्या दिखाई नहीं दे रही है? आई स्ट्रांगली इम्प्यून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने बिल्कुल भी एक तरीके से अच्छी भूमिका नहीं निभाई, और उनकी लापरवाही का नतीजा है कि पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ओके, उम्मीद करता हूं कि सरकार आने वाले दिनों में कोई खास कड़े कदम उठाएगी और इंडिगो के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का क्या लगेगी, फाइन लगाएगी कि उनकी इस लापरवाही की वजह से पूरे देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।